ये सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये सोनावा न मांगे लाई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। देश को अब कुर्बानी की जरूरत है। तो देश गुलाम हो गया। अब आपको लग रहा है स्वतंत्र है क्या? इसके पास जोगीड़ा गाना, इसके पास देश को गुमराह करना, इसके पास अर्ध निर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना, इसके पास केवल वही मुद्दा है जिस मुद्दा से राष्ट्र की एकता खंडित हो रही है। पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देख रहे चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव है, ये सबूत है, जीता जागता सबूत है। और सारा ईडी सीडी फीडी क्या क्या लगा करके, अरे पूरी तरह से आपातकालीन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि इनका चुनाव करवाता है इनका आईएएस अधिकारी। अब चुनाव वो लड़ते हैं, ईडी लड़ती है, चुनाव आयोग इनका चुनाव लड़ता है, क्योंकि सब इनके कब्जे में है। यशोदा बहन के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए दोनों समाज के लोगों ने भामर ली, जो हमारे सनातन और हिंदू धर्म का सबसे बड़ी मान्यता है। जब उनकी गारंटी नहीं तो देश की क्या गारंटी होगी? मोदी जी ने गरीबों को मारना प्रारंभ कर दिया है। मारना ही प्रारंभ कर दिया। बिल्कुल, गरीब मर रहे हैं। गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। को ही हटाना शुरू कर दिए हैं। 400 पा रहे हैं, वो चोरी करेगा तो आवेगा जरूर भैया। चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, डब्बा में जनता वोट न देने वाली। कनेक्शन लगो है कमल में। वो चुनाव के टाइम आओ चोर की तरह मास्टर लोग और अधिकारी लोग एक देखो थोड़ी पंगा कराए दो, फटाफट फटाफट दबाए दिया, फटाफट बीजेपी में हो जाता है। अच्छा, इनको जो चाल है। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होना। ये जनता जब करवट बदलती ना, तो मोदी नहीं ईवीएम भी फेल हो जाएगी। और जनता मन बनाए बैठी है। फर्क क्या है कि जनता चुप है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी कर दिया, जिसके तहत नीतीश कुमार को तोड़ा। फिर उसके बाद में उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी डोरे डाले, लेकिन हेमंत सोरेन का कहना यह है कि मैं इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग नीतीश कुमार तो होते हैं, कुछ लोग हेमंत सोरेन भी होते हैं जिनका ज़मीर नहीं बिकता है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लोकप्रियता मिल रही है, आदिवासियों में काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, जिस तरह से मोदी जी रेड डाल रहे हैं ईडी की? देखिए, मोदी जी के पास ईडी के सिवाय कुछ बचा नहीं है साहब। कुछ नहीं बचा है। मोदी जी के पास वही बचा है कि केवल उनको देश को गुमराह करना, देश को हिंदू मुसलमान करना, देश की अखंडता के साथ बार बार खिलवाड़ करना, देश के विरोधी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई और सारे एजेंसियों से जांच कराना। अब सवाल ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछता हूँ बड़ा ईमानदारी से कि भारतीय जनता पार्टी, आज मैं लखनऊ में साहब खड़ा हूँ, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी, ये रक्षा मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ मुख्यमंत्री बैठता है, यहाँ बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। 1 करोड़ रुपया की योजना इस पूरे लखनऊ के भूगोल के परिधि में वो 10 साल में बता दे भारतीय जनता पार्टी। नहीं, रक्षा मंत्री दावा करते हैं कि मैंने 7 फ्लाईओवर बनवाए हैं यहाँ पर और गोमती रेलवे स्टेशन बनवा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि कुछ काम ही नहीं? ये हसुआ का बियाह में या खुरपी का गीत गाते हैं। इनके पास कहीं, मैं रोजगार की बात करता हूँ, अब ये ओवर उसका बात करते हैं, पुल की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कोई भी परियोजना लखनऊ में अगर भारतीय जनता पार्टी दिखा दे 10 साल के कार्यकाल में, या उत्तर प्रदेश के परिधि में, उत्तर प्रदेश के भूगोल में 1 गन्ना मिल बता दे, 1 स्टील मिल बता दे, 1 लोहा फैक्ट्री बता दे, 1 मेगावाट बिजली की परियोजना बता दे, 1 मेडिकल कॉलेज बता दे, 1 किलोमीटर नहर का निर्माण बता दे, 1 किलोमीटर लाइन का निर्माण बता दे। ये केवल बेचने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। 20 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा दिया, आपको लग रहा है गन्ने कुछ किसानों के लिए करा ही नहीं है? 20 रुपया रेट बढ़ा करके हमारा 750 किसानों की बलि ले ली। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 7 शहीद हो जाए, हम 50 रुपया गन्ना का मिलू पैसा वो उसको वापस कर देते हैं।
हम 50 रुपया वापस करते हैं जितना वो पैसा दिया है। 7 को अपने नेताओं का बलि दे दे, लेकिन नहीं करेगी। मैं बताया ना कि केवल हसुआ का बियाह में खुरपी का गीत गाएगी। इसके पास जोगीड़ा गाना, इसके पास देश को गुमराह करना, इसके पास अर्ध निर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना, इसके पास केवल वही मुद्दा है जिस मुद्दा से राष्ट्र की एकता खंडित हो रही है, राष्ट्र का संविधान कमजोर हो रहा है, राष्ट्र का मिल्लत खतरे में है, तो उसकी बात ये नहीं करेगी। ये तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भारतीय जनता पार्टी को और उसका जिस पूरा प्रकरण हुआ है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, उस पर फटकार लगाई है। आपको क्या लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुधार आएगा, नहीं आएगा? भारतीय जनता पार्टी के दिल में हया कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी से कोई नैतिक धर्म की बात करता है, कोई संवैधानिक धर्म की बात करता है, कोई संविधान के प्रति सरकार की वचनबद्धता की बात करता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में न्याय है, ये नहीं है। नहीं, उसके पास केवल सरकार कह रहा है कि बेटियों के खिलाफ जो भी नजर उठाता है उसका सीधा एनकाउंटर कर देते हैं हम लोग। यही मुख्यमंत्री है कि यही हथरस की बेटी, एक दलित परिवार की बेटी 2 बजे रात को यही पुलिस जो है टायर पर रखकर जला देती है। विश्व के इतिहास में कोई एक एग्जाम्पल बता दे कि हिंदू धर्म का संस्कार मौत का टायर से हुआ हो? विश्व के इतिहास की मैं बात कर, दलित बेटी थी। अच्छा, दलित आदमी नहीं होता, हो सकता है दलित मानते ही ना, जब तो जला दिया उनको टायर पर रखकर। तो ये मानता है ना कि दलित आदमी नहीं है, बैकवर्ड उनके लिए आदमी नहीं है, उनके लिए कोई नीति है नहीं, उनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं, उनके लिए न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं, उनके लिए व्यवस्थापिका का मतलब नहीं। ये केवल संविधान को ब्लैकमेल करेंगे, देश को धोखा देंगे और बार बार राम के नाम पर यह सरकार बनाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का न्याय है, यही भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना हम इस देश को, संविधान की बात ही नहीं करते। कौन लिखेगा संविधान भारतीय जनता पार्टी में? शास्त्री मांग कर रहा है। एक नेता का नाम बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संविधान का एक पैरा तैयार कर दे। एक पैरा की मैं बात करता हूं, ये शास्त्री लिखेगा। ये आलू अभंटा बेचने वाले लोग भगवान को अब ये संविधान लिखेंगे? संविधान इनका प्रधानमंत्री संविधान का लिखेंगे, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। अरे मेरे भाई, संविधान तो है, कौन लिखेगा संविधान? शास्त्री, साक्षी महाराज, योगी महाराज। प्रधानमंत्री का डिग्री आज तक विश्व के इतिहास में हमने एग्जाम्पल में भी नहीं पाया कि प्रधानमंत्री की डिग्री का वेरिफिकेशन भारत सरकार का गृह मंत्री कर रहा हो और वो डिग्री 80 की हो और कंप्यूटराइज हो। ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है साहब। लेकिन ये सोनावा न मांगे लाई, चांदी मांगे ले, ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। देश को अब कुर्बानी की जरूरत है। तो देश गुलाम हो गया। तो अब आपको लग रहा है स्वतंत्र है क्या? कहीं स्वतंत्रता की बू हिंदुस्तान आप बोल पा रहे तो देश स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल, हम सत्ता से आज नहीं 35 साल से बाहर हैं। अब 35 साल से कांग्रेस उनसे लड़ रही है, लेकिन बिस्तर जो देख रहे हैं ना के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा एकदम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये मामला है, ये व्यवस्था है। बात लड़ाई लड़ोगे आप? बिल्कुल, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं कांग्रेस में वापस हुआ और कोई कारण नहीं था। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार। मोदी जी 400 को गिनती ना गिन पाई हैं। उनके कह दिया जाओ कि एक साथ 400 गिनती गिन दो, ना गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर नहीं गिन पाएंगे। वो तो अमेरिका बता देगा, पूछ लो। तब लड़ने का दम चाहिए। अच्छा, कांग्रेस जो है अपने खूह का कई किस्त अदा कर चुकी, लेकिन आए खा के वतन तू अब भी बता किस कितनी बाकी है। ये अंतिम सांस तक कांग्रेस लड़ती रहेगी, अपना मुकाम पर जारी जंग रखेगी। धन्यवाद। पूरी तरह से खुलेआम डकैती हुई है। अच्छा, डकैती कर रहे हैं? डकैती, क्योंकि वहां पर 8 अनबैलेट जो किए गए हैं, जो प्रोड्यूसिंग ऑफिसर थे और वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने किया।
और करवाया और सरेआम जो है बीजेपी का मेयर घोषित कर दिया। तो इसी तरह से ईवीएम का खेल करके लूट करके बाकी पार करना चाहते अरे हैं। साहब जनता नहीं पार होने देती। मैं मानव क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अच्छा, और मैं भी जब हमें लगा कि अब हम सबको कांग्रेस में साथ देना चाहिए, तमाम छोटे छोटे दल भी कांग्रेस के साथ आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और कितनी सीट आएगी कांग्रेस की इस बार? अब अभी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्या उम्मीद लग रही जनता में, कैसा response है? वो तो समय बताएगा। जनता की मांग पर आप कांग्रेस के अंदर आए होगे, वैसे ही आ गए अपनी मर्जी से? नहीं, हम जनता की मांग पे कांग्रेस के साथ में बहुत जल्द अभी हमारा घोषणा हो जाएगी। हम लोग आ रहे हैं सब इसलिए कि और कोई विकल्प नहीं हमें बीजेपी कांग्रेस ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं साहब। देश में चूंकि संविधान खतरे में है, हाँ, संविधान को नहीं माना जा रहा है, पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव है, ये सबूत है, जीता जागता सबूत है। और सारा ईडी सीडी फीडी क्या क्या लगा करके, अरे पूरी तरह से आपातकालीन हो गया है ऐसा लग रहा है। यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी शासन सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसके लिए ईडी लगा के सीडी लगा के क्या क्या लगा, कुछ नहीं, उनके घर में जा करके पैसा रखवा करके उसे जेल के अंदर करवाएंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, देखिए जब इनके पक्ष में नहीं आया, हेमंत सोरेन जी को भी अंदर कराए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए, संजय सिंह को, इन्होंने, इनका बस ये है कि यदि इनकी बात नहीं मानोगे और इनके साथ चले जाओ तो धुल गए कि इनका चुनाव करवाता है इनका IAS अधिकारी। अब चुनाव वो लड़ते हैं, ईडी लड़ती है, चुनाव आयोग इनका चुनाव लड़ता है, क्योंकि सब इनके कब्जे में है, गुलाम बन चुके हैं इनके सब गुलाम बन चुके हैं साहब। कितनी सीटें आएंगी भाजपा की, कितनी आएंगी इंडिया गठबंधन की? ऐसा है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही बता देती है कि मेरा ये रिजल्ट है। उनको पता है कि ईवीएम में कितने घपलेबाजी कर दी है। धांधली करके जीतेंगे ये। बिल्कुल, आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए। कैसे रोकोगे आप सुनिए पहले मेरी बात। जब कर्नाटक में तीसरे दिन वोटिंग खुली थी तो कांग्रेस जीती थी, तेलंगाना में तीसरे दिन वोटिंग खुली थी तो कांग्रेस जीती थी। जब 7-7 दिन और 15-15 दिन बाद जब आप वोटिंग करते हैं तो बदला बदली होती है। ईवीएम का मशीन ही बदल देते हैं। हम वोटिंग से क्यों नहीं, अगर मोदी जी का डंका बज रहा है तो वोटिंग जो है आप जो है बैलेट पेपर से कराइए। अच्छा, कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है तो कराइए, क्यों डर रहे हैं? अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग 3 बार बदला, इतने परसेंट वोटिंग, इतने परसेंट वोटिंग। जब चुनाव आयोग ही 3 बार बदल रहा है तो हम लोग कहाँ जाएं? ये अब आप ही देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप खुद समझदार हैं। अच्छा, जिस तरह से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने चंडीगढ़ चुनाव पे भी निर्वाचन अधिकारी के ऊपर काफ़ी लताड़ा है उसको, लेकिन चुनावों को रद्द नहीं किया CJI ने। अगर CJI जो है लताड़ने की जगह कार्रवाई करने पर आ जाए तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव होने की गारंटी मिल जाएगी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बात की है। हमारे DY चंद्रचूड़ जी, जो आप CJI की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो बेचारे कानून बनाते हैं, ये लोकसभा में उसको पलट देते हैं। संविधान के तहत लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी तो CJI पर है ना। आप मेरी बात सुनिए, CJI ऑर्डर कर सकता है। आप लोकसभा में लेके दिल्ली की सरकार के लिए किया, वो भी पलट दिया। उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि 3 लोग जो है, विपक्ष पार्टी और सुप्रीम कोर्ट का जज और जो है सरकार, तीनों मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। तो इन्होंने जो है उस गठन को कैंसिल कर दिया। ये क्या चीज है? मतलब आपने तो सारे संविधान, और फिर लोकतंत्र है कहाँ दोस्त? लोकतंत्र में कभी राजदंड नहीं पूछता। राजा जब थे तब राजदंड वहाँ का महामंत्री पुजारी देता था। अच्छा। जो उनके राजगुरु होते थे कि राजदंड है, अब आपको आसन। इन्होंने लोकसभा में घुसने से पहले राजदंड को पूजन किया। फिर आप पुरानी लोकसभा में देखिए, एक बार आतंकवादी बाहर ही रहे थे, इनकी लोकसभा में आदमी अंदर तक घुस गए। नई जो बनी है 23,000 करोड़ की, कैसे घुस गए भाई? और हमारे राहुल जी इसीलिए लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जीतेंगे राहुल गांधी इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। अब युवा जाग चुका है। जाग गए युवा? बिल्कुल जाग गए। 10 साल से सो रहा था। 10 साल से सो नहीं रहा था। और आपको एक कहावत बताऊं, झूठा आदमी आपने झूठ बोल के सुनिए 1 मिनट, एक ईमानदार आदमी कहे, और आप जानते ही ईमानदार है मगर ये बिल्कुल सही बात कहता है, अब वो आपसे कहे भैया मुझको 2000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे, तो आप उसे मना कर देंगे।
और एक झूठ आएगा पैरों में पड़ जाए, भैया मेरी बहू की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है और 15 दिन बाद मेरी एफडी होगी और मुझे 5,000, आप उसे 5,000 साल ढूंढिए। यही इनका नाटक है। हाँ बिल्कुल। आप देखिए इंदौर में ये कह रहे थे कि अजीत पवार, छगन भुजबल, इन सब के पास 70,000 करोड़ का घोटाला है, मेरी गारंटी है कि मैंने जेल भेजूंगा। और दूसरे दिन अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। घोटाला कहाँ गया? और गारंटी मोदी जी कहते हैं। वो मोदी जी जो हैं वॉशिंग मशीन में डालते हैं, सीधा करके साफ करके निकाल देते हैं, मामला ही खत्म हो गया। आप सुनिए, गारंटी की बात कह रहा हूँ। यशोदा बहन के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए दोनों समाज के लोगों ने भामर ली, जो हमारे सनातन और हिंदू धर्म का सबसे बड़ी मान्यता है। जब उनकी गारंटी नहीं तो देश की क्या गारंटी होगी? महिलाएं भी हमारे साथ में जिस तरह कह रहे हैं, जोशदा बहन की गारंटी पूरी ना कर पाए, देश के लिए गारंटी क्या पूरी करेंगे? तो क्या लग रहा है आपको? बस सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गारंटी जोशदा बहन की गारंटी नाकाम हो गई। वो देखिए फेंकू जो है वो फेंकने का ही काम कर पाएंगे, मोदी जी वो हकीकत नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं कर पाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी का मतलब है कि बिल्कुल पूरी होगी। बिल्कुल कुछ नहीं होगी। कहाँ हुई आज तक कोई गारंटी? 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। मेरी बात सुनिए आप। इतनी उन्होंने जो है कि कितनी वादे किए, कितनी गारंटी दिए। आप पत्रकार भाई हैं, आपको पता होगा कितना पूरा हुआ, आप बताएं। आपसे बेहतर कौन जानता है? नहीं वो तो बता रहे हैं ना, गिनती कर दे रहे हैं अपनी। मैंने 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और तुम्हारे की किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपए दे दिए, और महिलाओं के खाते में भी पैसे डाल रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, 5 किलो योजना दे दिया, 5 किलो राशन, उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर दिए हैं, ऐसे तो वापस ले लिए पूरा। सबके घर में रखा पड़ा है। जिनके घर में गैस है वैसे तो चूल चक्किया लगा के खाना पका लेते थे। अब तो गैस के चक्कर में, मोदी के चक्कर में वो भी खाना नहीं खा पा रहे। अभी परसों मेरे यहाँ एक महिला फोन की है, कह रही दीदी मोदी बड़ा खराब काम किया। हमने कहा ऐसा क्या हो गया? अच्छा। कह रही भैया इसके पहले तो हम लोग चूल्हा चक्किया लगा के खाना बना लेते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना सस्ता सिलेंडर देंगे और फ्री गैस देंगे, इसलिए हम लोगों ने अपना चूल्हा चक्किया हटा दिया। आज खाने के मोहताज है, गैस खत्म हो गई, रात में मिल नहीं रही है। अच्छा। इतनी महंगी गैस, हम लोग क्या करें? तो 1000 रुपए का सिलेंडर न ले पा रही हूँ? नहीं भाई, गरीबी है, कहाँ से लेंगे? बेरोजगारी। मोदी जी तो कह रहे हैं सारे देश से गरीबी हटा दी हमने। मोदी जी ने गरीबों को मारना प्रारंभ कर दिया है। मारना ही प्रारंभ कर दिया? बिल्कुल, गरीब मर रहे हैं। गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। गरीबों को ही हटाना शुरू कर दिए हैं। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, अब क्या कहें? अच्छे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छे हैं। योगी महाराज कह रहे हैं लखनऊ में परसों, क्या कहते हैं, जो भी महिलाओं के ऊपर आंख उठाकर देखता है उसका सीधा एनकाउंटर कर देते हैं हम। नहीं देखे क्या? मणिपुर नहीं दिखा योगी जी को? बीएचयू में नहीं दिखा? इससे कोई है प्रमाण तो आप दीजिए मुझे। अरे अपने हैं वो। कौन? बीएचयू वाले। हाँ अपने हैं, तो अपनों को अपने जो है उनका जो कि सुरक्षा कवच बने हैं और उन्हीं लोगों से करवा रहे हैं। तो फिर फैसला कहाँ है? बेटियां कहाँ जो है कि कुशल हैं? अच्छा ये बताइए 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए अगर ईमानदारी से देखा जाए, अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी, और ईवीएम पे नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पक्का? पक्का। ये तो चुनाव आयोग ने तो मना कर दिया, हम नहीं करवाने वाले ईवीएम के अलावा चुनाव। हाँ तो मना कर दिया तो अच्छी बात है। अगर ईवीएम हटा दें, बैलेट पेपर से करवाएं चुनाव। नहीं वो तो कह रहे ईवीएम से करवाएंगे हम। तो ईवीएम से करवाएंगे तो भैया वो उनके बिके हुए हाथ उनके हाथ में हो गए ना। सब लोग बिक गया, सब लोग बिक चुके हैं भैया, सब लोग सब बिक गए, सब बिक गए। उन्हें खरीद लिया मोदी जी ने। हाँ मोदी जी ने खरीद लिया। कितने रुपए में? बटन यहाँ पे दाबो, अब जाके उसमें बीजेपी में रुक जाएगा। अच्छा। मैंने इतना बटन कांग्रेस का, वोट बीजेपी का। डब्बा चोर, उसके अंदर निरव चोर बैठ हो, सारे चोर बैठ गए। चोर बैठ गए, बीजेपी सब चोर। कैसे लोगों को मोदी जी को? जब तक बैलेट पेपर से देखो खाना ना होएगी तब तक कोई भी पार्टी सफलता नहीं होगी। अच्छा। ये साला इसको डब्बा ही गिराई जाए, डिब्बा ही गिरा दिया जाए। इसका डब्बा ही गिराया जाए। जब वोट पड़े सब जने उसको डब्बा उठा उठा के तलैया में फेंको। अच्छा। अब वोट ही ना दो, ना गिरे, ना दो। क्यों ना दो? अरे मोदी जी बन जाएंगे जब वोट ना डालोगे तो। मोदी जी बन जी है तो हमको का दे देगो? का दे देगो? आपको 500 रुपए वो गैस सिलेंडर दे दिया मोदी जी ने, मकान दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, तो मैंने मिला क्या कुछ भी? मैंने ना ले। आयुष्मान कार्ड से क्या हो रहा है? आयुष्मान कार्ड से क्या हो रहा है?
पैसा तो उन्हीं के खाते में जा रहा है, किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जिनका कुछ नहीं हो रहा, कार्ड देखा जा रहा है, कुछ भी ना वो हो नहीं रहा कर रहा है। और डब्बा चोर, डब्बा चोर है। सुनिए मेरी बात, केवल जो है कि 5 किलो राशन पे जनता को बेवकूफ बनाया है तो इन्होंने। 5 किलो राशन तो हमारा कांग्रेस ने भी दिया, चीनी दिया, तेल दिया, जब बत्ती ना हो मट्टी की तेल दिया, और 5 किलो का 10-10 किलो उन्होंने दिया, सारी चीज दिया उन्होंने। कार्ड तो ये जो कार्ड जो है ये कांग्रेस की बना हुआ है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया। मोदी जी ने एक सुई तक नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ये जो मोदी जी ने सारी जो है कि कांग्रेस की सत्ता के जितने भी कांग्रेस की सत्ता में बैठ कर कांग्रेस को आज देखो चुन रहे हैं, चुन के मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आएंगे इस बार हम। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आएंगे सीटें हमारी। 400 पार है, वो चोरी करेगा तो आवेगो जरूर भैया, चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। डब्बा में जनता वोट न देने वाली। कनेक्शन लगो है कमल में, अच्छा, और जब कमल में लगो है उसको कनेक्ट लगी है, इतना दाबो होता है। जब एक वो बताओ, जब ये तो छोटी सी बात है जो मशीन की बात कर रहे हैं कि वोटिंग का ये मशीन को हटाओ। जब यहाँ से बैठे हम चंद्रमा पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मशीन पर कंट्रोल नहीं कर सकती बीजेपी? जब उस पे इस चैनल पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मशीन पर कंट्रोल नहीं कर सकते? ईवीएम जीतता है, मोदी जी हारते हैं, ठीक है। ईवीएम जीतता है, मोदी जी हारते हैं, मोदी जी हारते हैं, ईडीएम जिताते हैं। अच्छा, ठीक है, ये सारा खेल ईवीएम का है, सारे खेल ईडीएम का है। सारे जादूगर की जान तोते में है। जादूगर उसी में तोते में है, ईडीएम वाले बिका हुआ है। चुनाव आयोग बिका हुआ है। वो चुनाव के टाइम आउट चोर की तरह मास्टर लोग और अधिकारी लोग एक देखो थोड़ी पंगा कराए दो, फटाफट दबाए दिया, फटाफट बीजेपी में हुई जाता है। अच्छा, का इनको जो चाल है। देखिए 2024 के चुनाव में लग तो ये रहा, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो इस देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव आकर रहेगा। बात की गारंटी ये है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार तो आप कह रहे हैं बदलाव होगा। देखिए मोदी जी तो कुछ भी कह दे, अच्छा, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होना। ये जनता जब करवट बदलती है ना, तो मोदी नहीं ईवीएम भी फेल हो जाएगी, और जनता मन बनाए बैठी है। फर्क क्या है कि जनता चुप है। अच्छा, जनता ने सोच लिया है और साइलेंट हो गई जनता। बिल्कुल जनता ने सोच और समझ लिया है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। क्या कह रहे थे आपके मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और जनता साइलेंट है, इस बात की गवाही है। आप कह रहे हैं ना रोजगार, उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकली है, 12,000 महिलाओं की हैं और 50,000 युवाओं की हैं। 50 लाख फार्म भरे गए हैं, 60 लाख हो गए हैं, अब 60 लाख हो गए हैं। ये बेरोजगारी की निशानी है। किसान का कट्टा, मैं किसान हूँ, यूरिया का जो कट्टा हुआ करता था 50 किलो का हुआ करता था, आज वो 40 किलो का कर दिया गया है, रेट उसका वही है। किसान के 5 साल में 20 रुपए किलो क्विंटल पे गन्ने के बढ़े हैं। 1800 कुछ किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्याएं की हैं। आज अग्निवीर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में धरना दे रहे हैं कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है। बस फर्क क्या है, इनकी कमियों को मीडिया नहीं दिखा रही है, और इनकी कमी जब मीडिया दिखानी शुरू अगर करते ईमानदारी के साथ, ये जो देश का 14 सिस्टम है, तो ईवीएम नहीं, ये अगर कहीं और से भी कुछ मशीन ले आएंगे वो भी फेल हो जाएगी। इस देश का चौथा स्तंभ जिस दिन ईमानदारी की बात कहनी सुननी शुरू कर देगा तो इस देश में अत्याचार खत्म हो जाएगा। जैसे इस देश के हालात है, इसका जिम्मेदार मीडिया ही है। सारा जिम्मेदार नहीं, सबका जिम्मेदार मीडिया है। बिल्कुल बिक गया, ऐसा बिक गया है कि मैं उन अल्फाजों से, अपनी बातों से उन अल्फाजों को कह नहीं सकता। मीडिया अगर चाहे, मीडिया नहीं, आपने देखा नहीं चंडीगढ़ के अंदर अगर वो वीडियो कैमरा ना जारी होता तो कोई दिखाता? कौन सा मीडिया बोल रहा है बताइए आप मुझे। 100 रुपए की औकात मीडिया की हो गई है, 500 रुपए की औकात मीडिया की होगी, जो देश का चौथा स्तंभ था। मुझे तो अफसोस होता है कि मीडिया वाले सच्चाई क्यों नहीं दिखाते। इन्हें देश से मोहब्बत नहीं है। आप नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले, किसान आत्महत्या करते हैं, इनके बलात्कारी मंत्री और विधायक जो सरकार चला रहे हैं। हमने कहा सच्चाई दिखाते नहीं और झूठा दिखा देते हैं। अच्छा, और क्या मीडिया वाले क्या झूठ तो है, ये दुनिया जानती है, कोई अंधा थोड़ा ना है। अरे हम तो नहीं डरेंगे। डरवा सबको हिंदू मुस्लिम कराते, कोई अच्छी बात है क्या? कोई हिंदू मुस्लिम ना, हम तो इसी देश में पैदा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लोग भाई हैं। और क्या आगे समझिए, जब ये हिंदू मुसलमान को लड़ाती है भाजपा। हाँ लड़ाते हैं, मगर वो लड़न मारे लड़त है, हमने ना देखो आज दिन तक कोई लड़े हुए। अच्छा, आप नहीं लड़ोगे, बाकी जो लड़ने वाले नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं कोई लड़त हो। अच्छा मैम, क्या कहेंगे? बीजेपी का तो काम ही है लड़ाना, और क्या। 2024 में 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, तो क्या लग रहा है इस बार
हाँ, तो जैसे मशीनों से ये काम चल रहा है उनका नंबर 2 का, तो उन्होंने पहले ही आंकड़े फिट कर दिए होंगे, इसलिए वो दिल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी आएंगे। भाई जब चोर मशीनें बिल्कुल सेट है पहले से ही, बिल्कुल सेट कर लेते हैं। तो कैसे रोकोगे इनको मशीनों को? यूट्यूब उठा के देखिए, फेसबुक उठा के देखिए, उसमें जो है लोग बाग कितने उनके विरोध बोलते हैं, युवा बोलता है और महिलाएं बोल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चोर बाजारी हो रही है। तो दोस्तों हमारा था कुछ एक छोटा सर्वे जिसके बीच में हमने जनता से बातचीत की है कि वो 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के भरोसे पर दिए हैं, क्योंकि जनता में उनकी लोकप्रियता, उनके मुद्दे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब देखना होगा कि 2024 में किसकी सरकार बनती है, क्या मुद्दे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।